हाँ तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है एक बार एयर क्लासेज में। मैं अश्विन यादव। पिछले वीडियो में आपको लॉगरिथमिक का कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, थ्योरी बता चुका हूँ, उस पर एक एग्जाम्पल आपको करा चुका हूँ, ठीक है। अब उसमें बोला भी था कि आपके लिए अगले पार्ट में कुछ मज़ेदार क्वेश्चन लेके आऊँगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एनडीए, नेवी, एयरफोर्स में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आइए बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। दिया है log 9 बेस 3, log 25 बेस 5, log 8 बेस 2। तो मैं आपको जो प्रॉपर्टी बताया था ये याद होना चाहिए आपको। log a के पावर इतना, log बेस a b, इसका फॉर्मूला क्या होता है b log a और log a बेस a का वैल्यू कितना होता है log a बेस a का वैल्यू ऑलवेज भी 1 होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें देखना है क्या है, ठीक है, इस हिसाब से हमें बनाना है इसको। तो आइए देखते हैं। दिया है log 3, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये देखिए बेस और ये सेम हो गया, log बेस 3 into 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिखेंगे प्लस log 5 स्क्वायर बेस 5 स्क्वायर प्लस log बेस 2 क्यूब, ये लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से देखिए b आगे आ रहा था सब में, तो ये कितना हो जाएगा 2 log बेस 3 प्लस 2 log बेस 5 प्लस 3 log 2 बेस 2, ठीक है, ऐसे हो गया। अब बेस से a अगर सेम होते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो ये देखिए 3 सेम है, 5 सेम है, 2 सेम, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये क्या होगा 2 प्लस 3, ये कितना हो गया 7, तो इसका आंसर क्या हो गया 7 हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दूंगा वो एनडीए 2000 में पूछा गया है, एनडीए 2000 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारा log 2 log बेस 2 log 5 625, ये एनडीए 2000 में पूछा गया था, ठीक है, एनडीए 2000 में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा log 2, ठीक है, इसको क्या लिखिएगा 5 की पावर कितना जाएगा, आप मल्टीप्लाई करें कितना जाएगा, ठीक है, 5 के पावर 4 टाइम्स जाएगा, तो क्या लिख देंगे इसको 4 log 5, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1 हो जाएगा, log 4 बचेगा, बेस 2 4 बचेगा, ठीक है। तो अब हमें क्या ये 2 का स्क्वायर दिख रहा है, 2 का स्क्वायर है 4, बेस 2 का स्क्वायर, ठीक है, इस 2 को आगे भेज देते हैं 2 log 2 बेस 2, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये एनडीए 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो एनडीए 1999 में पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन ये है एनडीए 1990 में पूछा गया था। दिया है log 10 1 डिग्री प्लस log 10 2 डिग्री प्लस डॉट 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 log 10 89 डिग्री। तो क्या आपको ये दिख रहा है log 1 प्लस 89 90, log 2 प्लस डॉट डॉट कर दिया है, इससे पहले 88 है, इससे पहले 87 है, इससे पहले डॉट डॉट समथिंग सब दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इसको लिखते हैं log 10 1 डिग्री प्लस log 10 89 डिग्री, ठीक है, इसको एक ब्रैकेट में करते हैं प्लस log 10 2 डिग्री प्लस log 10 88 डिग्री, डॉट 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 ऐसे आगे तक लेके चले जाएंगे, ठीक है, ये आगे तक चला जाएगा ऐसे। तो अब
log a प्लस log b, ये किसका फॉर्मूला है? log a प्लस b जो फॉर्मूला होता है m इंटू n, इसका क्या होता है? log m प्लस log n होता है। तो सेम देखिए log m इंटू n कर दिया है, तो log m प्लस n में दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? log m इंटू n लिख सकते हैं। कहने का मतलब है इसको क्या लिख सकते हैं लोग? log tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, ये लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं? प्लस log tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री लिख सकते हैं। फिर डॉट डॉट आगे तक होगा। तो आइए देखते हैं क्या होता है। tan 89 है, तो इसको अगर करेंगे हम cot 90 माइनस 1, cot 90 माइनस 1 अगर इसको करें तो इसको क्या लिख देंगे हम? 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूला से ये हो जाएगा tan 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री, ये हो जाएगा प्लस log tan 2 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री हो जाएगा ये। तो अब हम जानते हैं कि tan इक्वल होता है 1 अपॉन cot, tan इक्वल होता है 1 अपॉन cot, ठीक है। तो अगर cot से मल्टीप्लाई करें, tan इंटू cot का वैल्यू हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो tan इंटू cot इसका वैल्यू कितना होगा? 1, log 1 हो गया प्लस log 1। अभी मैं आपको बताया प्लस डॉट 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 सब अब log 1 ही आ जाएगा। तो अब log 1 का वैल्यू मैं आपको बताया था कितना होता है? 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ये इसका आंसर है। तो इसमें अगर log 10 1 दिया है, log 2 दिया है, तो log 45 भी दिया होगा, ठीक है। तो log 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा? log 10 45 हो गया। आगे मतलब डॉट डॉट में log 10 45 भी मिलेगा हमें बीच में। तो 10 45 का वैल्यू 1 होता है और log 1 का वैल्यू 0 होता है। तो बस हमें ये मिला के इसके पहले वाले को लेके चलना था। आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना है, शॉर्ट में कर लेना है। आप एक इसको ही लेके कर सकते थे क्योंकि ये मिल जाता है आगे भी। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जो ये है बढ़िया है क्वेश्चन है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है log 10 log base 10 x minus 15 plus log base 10 इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं log 10 x minus 15 प्लस log बेस सेम है और ये भी सेम है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 1 हो जाएगा इक्वल टू 4। अब आगे देखते हैं log 10 x minus 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था कि अगर दिया है log a b इक्वल टू क्या होता है? a के पावर x, a के पावर log a b को इक्वल टू x अगर दिया है तो ये होता है a के पावर x इक्वल टू b हो जाता है, ठीक है। इसी वाले कॉन्सेप्ट पे अब आगे देखते हैं क्या करना है, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे ये दिया हुआ a, तो इसको क्या लिख देंगे? log, इसको डायरेक्टली लिख देंगे a के पावर x, तो 10 के पावर 3 हो गया इक्वल टू x माइनस 15। अभी कितना हो गया? 1000 इक्वल टू x माइनस 15। तो x का वैल्यू क्या हो गया? 1015। x का वैल्यू 1015 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। ये एनडीए 1999 में पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा log a स्क्वायर अपॉन bc प्लस log b स्क्वायर अपॉन ac प्लस log c स्क्वायर अपॉन ab। इस फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा है log a प्लस log b प्लस log c। मैं आपको बताया था log m n m into n दिया हो तो log m प्लस n हो जाता है। अगर ये दिया हो log m प्लस n प्लस o तो ये हो जाता है log m प्लस log n प्लस log o
ठीक है, जितना मल्टीप्लिकेशन होगा उतने पार्ट्स में ये डिवाइड होते जाता है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से देखते हैं log a प्लस log b प्लस log c। तो इसको क्या कर लेंगे, log m हो गया ये a स्क्वायर अपॉन bc प्लस b स्क्वायर अपॉन ac प्लस c स्क्वायर अपॉन ab। ठीक है, तो देखते हैं a स्क्वायर जो है a कैंसिल हो गया, b स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, c स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, ये कितना बचेगा 1। log 1 का वैल्यू अभी मैं आपको बताया कितना होता है 0 होता है। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर आप इसको चाहते हैं, इसे दिया है log m अपॉन n वाले फॉर्म में दिया है, तो इसको log m अपॉन n के फॉर्म में तोड़ेंगे, फिर नीचे वाला जो आएगा वो log m into n वाले फॉर्म में तोड़ेंगे। तीनों इतने लंबे फॉर्म में आप तोड़ते जाएंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, इसलिए डायरेक्टली इसको देखिए पहले किस फॉर्म में बन रहा है, log a log b log c। तो इसको डायरेक्टली log a into b into c कर दीजिए, उससे आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सॉरी, मैंने पहले इसमें प्लस लिख दिया था, लेकिन ये इनटू में होता है। ठीक है, m a into b into c वाले फॉर्म में होता है, प्लस जो था उसको आप लोग हटा लीजिएगा, वो इनटू में होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 अपॉन log बेस xyz प्लस 1 अपॉन बेस log बेस yz प्लस 1 अपॉन log बेस zx है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था log ab, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन log ba लिख सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से अब चलते हैं। ठीक है, देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग डायरेक्टली log xyz अपॉन, ठीक है, इसको लिख सकते हैं xyz। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, प्लस log xyz ये कितना हो जाएगा yz प्लस log xyz कितना हो जाएगा zx। ठीक है, अब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए बात करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log, इसको लिख सकते हैं log xy अपॉन log xyz लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इस फॉर्म में ऐसे करके लिख सकते हैं, या फिर इसको दूसरे फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log a प्लस log b प्लस log c दिया है, इसको लिख सकते हैं log a into b into c, log a into b into c। तो इसको क्या लिख देंगे, log बेस सबका देखिए सेम है x y z, log सबका बेस सेम है into xy into yz into zx। तो ये क्या आ जाएगा log xyz x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ठीक, तो इससे बढ़िया xyz का होल स्क्वायर हम लिख देते हैं, इसको xyz का होल स्क्वायर। तो ये हमारा बेस भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, 2 आगे आ जाएगा, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बेस भी सेम है, ये भी सेम है, तो प्रॉपर्टी से ये आगे आ जाता है 2, इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा log 10 into log बेस 10 अंडर रूट 10 इंफिनिटी तक दिया है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था कि अगर दिया हो जैसे कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 6 प्लस कड़ी में 6 डॉट डॉट डॉट, तो प्लस होता है तो डिफरेंस इसका 1 होना चाहिए, तो इसका डिफरेंस 1 होना चाहिए, प्लस दिया है तो जो बड़ा होता है वो लिखते हैं, जैसे 2 into 3 लिख देंगे, इनका डिफरेंस 1 हो जाता है, तो इसमें प्लस है तो बड़ा वाला लेते हैं, अगर ये माइनस होता है तो छोटा वाला लेते हैं। अगर ये दिया है कड़ी में 6 कड़ी में 6 कड़ी में 6 डॉट डॉट इंफिनिटी तक, डायरेक्टली क्या निकलता है, ये 6 इसका निकलता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अनुसार मैंने आपको बताया था, उसमें ये अगर दिया हो कड़ी में 6 कड़ी में 6 कड़ी में 6 इंफिनिटी तक, तो उसका वैल्यू डायरेक्टली 6 निकलता है।
1 का हो और प्लस है तो बड़ा वाला, माइनस है तो छोटा वाला लेते हैं। तो उसी हिसाब से ये देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जाके आप देख लेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं log बेस 10। अभी मैंने बताया था अगर मल्टीप्लाई करो 10 × 10 × डायरेक्टली इसको क्या लिखते हैं 10 लिख देते हैं। log 10 इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। इतना क्वेश्चन जो है बड़े में दिया था, आप देख के कंफ्यूज हो जाएंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इससे बढ़िया मैंने आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे करने अगर दिया तो सॉल्व कर लिया जाता है, तो बहुत आसानी से ही ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं अब। तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दिया है क्वेश्चन log 0.1 बेस x इक्वल टू -1/3। तो अभी मैंने ax इक्वल टू b वाले फॉर्मूला बताया था आपको कि log b इक्वल बेस a b इक्वल टू x होता है, तो उसी वाले फॉर्मूला से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको लिख देते हैं 0.1 इक्वल a की पावर x, b इक्वल टू a की पावर x, तो x है यहाँ पे -1/3, 1.0 x की पावर -1/3। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको इधर लिखते हैं 1/x की पावर 1/3 लिख देंगे अपॉन में इक्वल टू, इसको 1/10 लिख सकते हैं 1/10, इसको 1/10 लिख सकते हैं। अब डायरेक्टली क्या कर देंगे x पावर 1/3 इक्वल टू 10। अब ये हो गया हमारे दोनों साइड का क्यूब कर देंगे, तो ये क्या होगा क्यूब से इसका क्यूब कट जाएगा तो x बचेगा, x इक्वल टू 10 का क्यूब, इसको लिख सकते हैं 1000। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन सब लॉगरिथमिक के ऐसे सॉल्व होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम इसके एनडीए में 2 से 4 क्वेश्चन मिलता है, जो कि आप इसको अगर पढ़े रहेंगे तो आपका नंबर सिक्योर करके जाएगा पेपर में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, बाय।